पुरानी फिल्मों को आपने देखा होगा, कैसे पुरानी फिल्मों में कुछ घुड़सवार आते हैं घोड़ों से और रास्ते में चलते हुए ट्रेन को रोक लेते हैं और फिर उसे लूटा जाता है और लूटकर कुछ लोगों की निर्मम हत्याएं की जाती हैं और फिर वो वापस अपने यहाँ लौट जाते हैं। दोस्तों, किसी पहाड़ी किसी जंगल से गुजरती हुई हर ट्रेन को लूटते हुए पुरानी फिल्मों में 90 के दशक से पहले की फिल्मों में दिखाया जाता है। दोस्तों, आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। जो आपको देखने को मिलेगी वो कहीं और की नहीं होती है। एक ट्रेन होती है जो कई सारी पहाड़ियों के बीच से चीरते हुए निकलती है, जिसे करीब 1200 किलोमीटर जाना होता है, जिसमें करीब 30 स्टॉपेज होते हैं। लेकिन उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है कि चलती हुई ट्रेन के पटरी पर एक ब्लास्ट होता है और ट्रेन जो है अपना रुख बदल देती है, पटरी से नीचे उतर जाती है। और जैसे ही पटरी से ट्रेन नीचे उतरती है, धड़ाधड़ दोनों तरफ से इतनी गोलियां चलती हैं कि तत्काल 30 से 40 लोग अपने प्राण गंवा देते हैं। और प्राण गंवाने के बाद तुरंत जो है उस देश की सरकार को सूचित किया जाता है कि आपके इतने से ज़्यादा लोग हमारे कब्जे में हैं, जो कि 400 से 500 के बीच बताए जा रहे हैं। 400 से 500 के बीच के लोग हमारे कब्जे में हैं और अगर मेरा कहना नहीं मानते हैं तो लोगों की रोज़ 10 के 10 लोगों की निर्मम हत्या हम करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी कुमार पांडे मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज की घटना है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक सरकार, एक किसी प्रदेश या किसी राज्य की बात नहीं है, ये एक प्रदेश की बात नहीं है, ये एक देश की बात है। जहां पर आज इतनी तकनीक की सुविधाएं सब जगह अवेलेबल हैं, वहां पर आज के समय में भी कुछ आतंकवादियों का गुट या कुछ लोगों का ग्रुप कहें, वो चलती हुई ट्रेन में ब्लास्ट करते हैं और कई सारे लोगों को कई घंटों के लिए पूरी की पूरी ट्रेन को किडनैप कर रख देते हैं। दोस्तों, पूरी घटना को समझने और बूझने की कोशिश करेंगे। तो अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले को मजबूत करता है, ताकि हम आपके पास नई से नई रियलिटी, नई से नई मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी को आपके पास लाते रहें। दोस्तों, जो आज की घटना है वो घटना कहीं और की नहीं, हमारे पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान की होती है, जिसमें बताते हैं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो है एक रिपोर्ट जारी करती है और पाकिस्तान सरकार और वहाँ के जो है सुरक्षा विभाग को सूचित किया जाता है कि आपके यहाँ कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी घटना होने वाली है। लेकिन हर बार की तरह, जैसे हम आप सब समाज के लोग सभी जानते हैं कि पाकिस्तान फिर लापरवाही करता है और अमेरिका की इस बात को सीरियसली नहीं लेता है और उसे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसके पास एक ट्रेन हाईजैक होती है और ट्रेन जो हाईजैक होती है वो वहाँ होती है पाकिस्तान का बलूचिस्तान जो है, जिसकी राजधानी कोयटा होती है। और 11 मार्च 2025 सुबह के 9 बज रहे होते हैं। जाफ़र एक्सप्रेस जो होता है, उसे जाफ़र एक्सप्रेस को पेशावर जाना था, जो कि उसे करीब इस दौरान 1600 किलोमीटर तय करने होते हैं और उसमें करीब 30 स्टॉपेज होते हैं, जो उसे हर जगह 30 जगह रुकना होता है। दोस्तों, इसके दौरान करीब उसे 17 सुरंगें पार करनी होती है, क्योंकि बलूचिस्तान का काफ़ी हद तक कई एरिया पहाड़ियों और जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। दोस्तों, ये 1600 किलोमीटर की दूरी इतनी भयावह होने वाली थी कि वहाँ उस ट्रेन में बैठे हुए यात्रीगण को बिल्कुल ध्यान नहीं था कि उनके साथ अगले क्षण में क्या होने वाला था। दोस्तों, बलूचिस्तान के सियासी ज़िले में गुड़सार पीली एक जगह होती है, जिसकी पहाड़ियों में सुरंग नंबर 8 से वो ट्रेन गुजरती है। अभी जब ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो उसकी स्पीड सुरंग और पहाड़ियों की वजह से कम हो जाती है। उसका फ़ायदा उठाने के बाद करीब ब्लास्ट किया जाता है ट्रेन की पटरियों पर, और ब्लास्ट करने के बाद जब ट्रेन अपनी पटरी से वो उतर जाती है तो बताते हैं करीब 9 बोगियां उतर जाती हैं, और जिसमें 400 से 500 लोग सवार होते हैं और उन लोगों को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। दोस्तों, 50 से 60 लोग मिलकर ट्रेन के दोनों तरफ से हमला करते हैं, और जिसमें बताते हैं कि उस ट्रेन में कई सारे ISI के एजेंट होते हैं, कई सारे पाकिस्तान के सैनिक होते हैं,
जिन्हें वो बंधक बना लेते हैं और बताते हैं 30 से ज़्यादा सैनिक मारे जाते हैं, क्योंकि वो लोग सतर्क नहीं होते हैं, वो लोग उस हमले के लिए तैयार नहीं होते हैं और उन्हें अपने प्राण गंवा देने पड़ते हैं। दोस्तों, इस घटना को होने के करीब 1:35 पर सरकार को पता चलता है। क्योंकि जो हमला करने वाले होते हैं वो करीब 1 मिनट 30 सेकंड का एक वीडियो जारी करते हैं और वो कुछ मांगें अपनी सरकार की तरफ रखते हैं और वो जिम्मेदारी लेते हैं कि जो जिम्मेदारी लेता है वो होता है BLA होता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि उस अटैक और उस किडनैपिंग का, उस पूरे अपहरण का, पूरे ट्रेन को अपने कब्जे में लेने का जिम्मेदारी ले लेता है। दोस्तों, अगर आप बलूचिस्तान के बारे में समझना चाहें तो बात करते हैं कि पाकिस्तान में करीब 4 राज्य होते हैं, जिसमें सिंध होता है, पंजाब होता है और खैर पख्तून होता है, और जो सबसे बड़ा राज्य होता है वो बलूचिस्तान होता है। दोस्तों, बलूचिस्तान इस वजह से भी काफ़ी चर्चा में, काफ़ी फेमस रहा। बताते हैं कि 1947 से 48 के बीच में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, देश आज जो है पाकिस्तान अपना अलग हिस्सा बना लेता है, उस समय करीब 700 से 800 साल पहले तक भी बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। लेकिन पाकिस्तान अपने पावर और सत्ता की वजह से उस समय बलूचिस्तान काफ़ी कमज़ोर होता है, उस पर हमला करके बलूचिस्तान के एरिया को वो कब्जे में ले लेता है। दोस्तों, दूसरी चीज़ अगर देखेंगे तो बलूचिस्तान इस वजह से भी काफ़ी फेमस होता है क्योंकि वहाँ पर खनिज लौड़ और काफ़ी, चाहे सोने चांदी की खदान या कोयले की खदान, काफ़ी असंख्य मात्रा में यूरेनियम, ये सब चीज़ें काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, जिसमें पाकिस्तान ने चाइना को कई सारे पैसे लेकर उन्हें कब्जे में दे दिया है। जो वहाँ कई सारे पोर्ट बनाकर चाइना वहाँ का दोहन कर रहा है, जिस पे समय समय पर बलूचिस्तान के लोग विरोध करते आए हैं। दोस्तों, इस वजह से बलूचिस्तान जो BLA होता है वो इन्हीं सब मांगों को लेकर उस ट्रेन को कब्जे में लेता है और वो बताते हैं कि हमारी मांगें पूरी कर दी जाएँ, नहीं तो ये 10 के 10 रोज़ 10 के 10 हम मारते रहेंगे। दोस्तों, इसमें करीब बलूचिस्तान में 4 संगठन होते हैं जो अपने देश को स्वतंत्र कराने में, पाकिस्तान से अलग स्वतंत्र देश की मांग करने में काफ़ी मांग लेते हैं, जिसमें लश्कर बलूचिस्तान होता है पहला संगठन, दूसरा होता है बलोच लिबरेशन फ्रंट, ये भी काम कर रहा होता है, तीसरा होता है बलोचिया राजिया आगार, ये भी एक संगठन होता है, और जो सबसे पावरफुल माना जाता है, जो सबसे ताकतवर उनका संगठन माना जाता है, वो होता है BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये काफ़ी ताकतवर से जो है पाकिस्तान से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो है काम कर रही होती है। दूसरा बताते हैं कि कई सालों से मिलाकर जो BLA होता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, करीब पाकिस्तान पर, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो कहीं किडनैपिंग हो, चाहे वो हत्या हो, कहीं बम फोड़ना हो, 442 हमले उन्होंने पहले से ही कर रखे थे। दोस्तों, 104 लोगों को बताया जाता है, जहां पर वो नागरिक होते हैं या बच्चे होते हैं या बुज़ुर्ग होते हैं, उनको मिलाकर जो है वहाँ के जो किडनैपर होते हैं BLA जिन्होंने किडनैप कर रखा था, उसमें से बुज़ुर्ग और बच्चों को छोड़ दिया जाता है। कुछ सूचनाएं, कुछ सोशल मीडिया न्यूज़ से ये पता चलता है कि पाकिस्तान ये कहता है कि हमने खुद छुड़वाया है, लेकिन जो BLA होता है वो खुद जिम्मेदारी लेता है कि बुज़ुर्ग और जो बच्चे होते हैं उन्हें वो जो है जाने देता है और कहता है कि पीछे भी कोई मुड़कर देखेगा तो उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। इतना कहने के बाद वो बुज़ुर्गों और बच्चों को रिहा कर देते हैं और जो अपनी मांगें रखते हैं, उनकी जो 3 मांगें होती हैं वो पाकिस्तान सरकार के सामने वो रखते हैं। पहली मांगें होती हैं, वो उनका डिमांड होता है कि हमारे बलूचिस्तान के जो भी कैदी इस समय पाकिस्तान की जेल में कैद हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से इज्जत के साथ, सम्मान के साथ हर जेल से उन्हें निकाला जाए और उन्हें बलूचिस्तान भेजा जाए और बिना किसी हानि के। और जो दूसरा डिमांड करते हैं, वो दूसरा डिमांड उनका होता है कि जहाँ पे चाइना इस समय उनके देश में कब्जा करके उसके ज़मीन और जो है उनकी रिक्वायरमेंट का दोहन कर रहा है, चाहे वो यूरेनियम का हो, खदानों का हो, उनके उस कब्जे को वो चाइना इस समय तुरंत तत्काल प्रभाव से छोड़े और अपने देश को वापस जाए। दोस्तों, जो तीसरा सबसे बड़ा डिमांड वो रखते हैं, वो सबसे बड़ा डिमांड होता है कि उनके देश को स्वतंत्र किया जाए और किसी भी तरीके से कोई भी कब्जा जो है पाकिस्तान का बलूचिस्तान पे नहीं रहना चाहिए।
दोस्तों इतनी डिमांड करने के बाद वो तय करते हैं कि अगर तत्काल प्रभाव से ये हमारे 3 मांगें नहीं पूरी कर दी गई तो रोज़ जो है करीब 10 लोगों की निर्मम हत्या करके हम मारते रहेंगे और फेंकते रहेंगे। दोस्तों इस समय बताया जाता है कि कई सारे पाकिस्तानी सैनिक और आईएसआई एजेंट भी उनके कब्जे में हैं, पूरी ट्रेन उनके कब्जे में है। इसमें करीब 1 से 1 मिनट 30 सेकंड का वो वीडियो भी जारी करते हैं कि किस तरीके से उन पहाड़ियों के बीच में ट्रेन को कब्जे में लिया गया है। आगे ये देखने की बात है कि पाकिस्तान सरकार इस मामले में क्या निर्णय लेती है और कैसा निर्णय लेती है। हर जीव, हर देश, हर इंसान को स्वतंत्र जीने का अधिकार है। किसी पर किसी प्रकार का कोई दबाव या कोई ऐसा कार्य न किया जाए कि किसी की स्वतंत्रता भंग हो और किसी का जघन्य अपराध हो। दोस्तों इस घटना, इस कहानी को सुनाने का कोई उद्देश्य नहीं है किसी के मन को आहत करना या परेशान करना। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई घटना, एक नई ताजगी के साथ कल रात 8 बजे मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी में। तब तक देखते रहें मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।